पिताजी की डेथ का कोई पता नहीं था। मेरे को डेथ का भी थर्ड डे पता लगा, जब थर्ड डे मैं यहाँ पे आया था, वो भी मेरे को रास्ते में पता चला। बोले ऐसे ट्रक लाऊंगा हज़ारों में, जान बचनी चाहिए, बोले भागो जल्दी भागो, बोले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और फ्लड आ सकता है। और हमने पंप किया, आधे घंटे तक पंप किया, हाथ पैर मले बहुत ज़्यादा, पर कुछ नहीं, खत्म ही था तब तक लगभग। सराज क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने न जाने कितने परिवारों की जिंदगी तहस नहस कर दी है। हर त्रासदी के पीछे एक दर्दनाक कहानी है, जिन्हें देखकर और सुनकर यही एहसास होता है कि आपदा के उस दौर को सराज के लोगों ने कैसे झेला होगा और अभी भी झेल रहे हैं। ऐसी ही एक हृदय विदारक कहानी है थुनाग के 59 वर्षीय बुद्धेराम और उनके बेटे बबलू की। 59 वर्षीय बुद्धेराम थुनाग में अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट चलाते थे। जब थुनाग में आपदा आई तो शेष दुनिया से इसका संपर्क पूरी तरह से कट गया। बुद्धेराम का बेटा बबलू काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। बबलू ने बताया कि उसे थुनाग में आई आपदा के बारे में पता चल गया था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि वो इस प्रलय में अपने पिता को खो चुका है। आपदा के तीसरे दिन बाद जब बक्सियार तक गाड़ियां पहुंची तो वहां से पैदल ही घर तक निकल गया। रास्ते में पता चला कि 3 दिन पहले आपदा वाली रात को पिता का देहांत हो चुका था। बबलू को अपने पिता के अंतिम दर्शनों का भी मौका नहीं मिला। उसके वापस घर पहुंचने से पहले ही पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। बबलू का छोटा भाई यशवंत घर पर ही था, जिसने सारी रस्मों को निभाया। आपदा में बबलू के घर की एक मंजिल और ट्रकों सहित अन्य छोटी गाड़ियां भी मलबे में पूरी तरह से दब गई हैं। सर उस दिन मैं तो था नहीं घर में ना, जो मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए ना यहाँ पे, वो तो जैसे यहाँ पे हमारा गेट रहता है सड़क के साथ, 2 गेट है यहाँ पे। मैं अंदर वाले गेट के पास खड़े थे, जैसे पानी का बहाव आया, उनको धक्का लग गया पानी के बहाव से और वो बरामदे से आंगन में गिर गए। फिर वहाँ से ये जो हमारे किराएदार मतलब रिलेटिव भी समझो, इन्होंने उनको उठाया यहाँ से, फिर उधर फिर रास्ते में वहाँ पे पड़े, उधर वहाँ पे फिर उनकी डेथ हो गई। मेरे को सूचना भी जब मैं आया, मेरे को सिर्फ फ्लड का पता था कि फ्लड आया है यहाँ पे, बाकी उनकी पिताजी की डेथ का कोई पता नहीं था। मेरे को डेथ का भी थर्ड डे पता लगा, जब थर्ड डे मैं यहाँ पे आया था, वो भी मेरे को रास्ते में पता चला उनकी डेथ का। बबलू के किराएदार पवन कुमार ने बताया कि आपदा की रात पहले सामने वाला घर चपेट में आया तो बुद्धेराम ने वहां से 10 लोगों को लाकर अपने घर में पनाह दी, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन बाद में अपना घर ही आपदा की चपेट में आ गया। पवन ने बताया कि घर के पास खड़े ट्रकों को पानी ने अपनी चपेट में लिया तो मकान मालिक बुद्धेराम ने हौसला दिखाते हुए कहा कि ऐसी गाड़ियां हजारों आ जाएंगी, अभी यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। उस वक्त घर पर 25 लोग मौजूद थे। वे कई लोगों को खेतों की तरफ सुरक्षित लेकर चले गए, लेकिन खुद वहां पहुंचते ही ढेर हो गए। हमने उनके हाथ पैर और छाती में पंपिंग करके उन्हें बचाने की कोशिश तो की, लेकिन बचा नहीं सके। जैसे गाड़ी भी, मैंने बोला दादू आपका ट्रक चला गया, बोले ऐसे ट्रक लाऊंगा हज़ारों में, जान बचनी चाहिए, बोले भागो जल्दी भागो, बोले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और फ्लड आ सकता है। यही बात हुई। हाँ जी, और कोई बात नहीं। फिर हम भागे, हम दोनों थे आगे, बाकी उन्होंने पार वाली बिल्डिंग के थे, ये वाली बिल्डिंग के भी सारे निकाले, हम दोनों ने निकाले, वो परे हॉल में बिठाए और जैसे फ्लड आया और मैंने उन दोनों ने देखा, बाकी किसी ने देखा। और हम जैसे भागे और स्लिप हो गए। मैंने बोला दादू दादू क्या हो गया, जैसे मैंने उठाया, फिर उन्हें छोटा बेटा था, हम ले गए परे आगे साइड में, सेफ साइड ले गए और औरों के भी सारे सबको निकाला ऊपर, और ऊपर उन्होंने घुटने पे आ गए और कोई बात नहीं, बस सांस फूल रही थी उनकी, बाकी कोई बात नहीं हो रही थी। और हमने पंप किया, आधे घंटे तक पंप किया, हाथ पैर मले बहुत ज़्यादा, पर कुछ नहीं, खत्म ही था तब तक लगभग। और गाड़ियाँ ट्रक मेरे सामने बह गया एक, और बाकी का कोई पता साधा नहीं चला। और मेरी बाइक भी दब गई है, किराएदार की गाड़ी भी 1-2 दब गई है। बुद्धेराम के घर की 2 मंजिल मलबे में दब गई हैं। वहां अधिकतर किराएदार ही रहते थे। इन किराएदारों का भी भारी भरकम नुकसान हुआ है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।